ये सरेंडर करने के बाद हम लोग आतंकवादी को भी गोली नहीं मारते थे। हम लोगों का भरसक प्रयास रहता था, हम लोगों का भरसक प्रयास रहता था जो आतंकवादी को भी पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ने का हरदम लालसा रहता था। जब भी किसी ऑपरेशन में जाए तो आतंकवादी को जिंदा पकड़ें। वो कभी किसी आतंकवादी का भी एनकाउंटर नहीं कर सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कभी हमको एनकाउंटर करने की इजाजत नहीं देती है। भले हम अपनी जान गवा देंगे, हमको कितना भी गोली दिखाए, कितना भी पिस्तौल दिखाए, कितना भी हमारे अपमानित करे, हम उस भीड़ को जब तक ये साबित नहीं कर लेते हैं कि हमारा दुश्मन नहीं है, जब तक वो बॉर्डर के उस पार से नहीं आ रहा होगा, तब तक हम कभी गोली नहीं मार सकते उसको। सिपाही जरूर हो, मानता हूं मैं भारत का सिपाही हूँ। देंगे फौजी का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा। मगध की महिमा धूमिल हो गई, लोकतंत्र की जननी ही बेहाल हुई, पौरुषता यहाँ से पलायन कर गया। शिखंडियों का राज हुआ, सरकार चला रही चकला घर। सरकार चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो, या आने वाला या बीता हुआ या आज बैठा हुआ है, टोटल सरकार रही चला रही चकला घर। पुलिस प्रशासन दरबान है, नर्तकी बन नाचे अदालत, यहाँ गधा पालमान है। यहाँ सिर्फ सरकार दोषी थोड़े है, हर जनता दोषी है। हर ये वीर थे, वीरों का काम नहीं है छुपना, कायरों का काम है छुपना। देखिए, हम अभी भरत तिवारी के मामले को लेकर है जो यहाँ पे हम न्यूज कवर करने के लिए आए थे, लेकिन कैमरे में जो शख्स को आप देख रहे हैं, तीनों लोगों को, ये लोग हैं जो इंडियन आर्मी से है जो रिटायर्ड हैं। ये लोग पाकिस्तानियों का है जो सबक सिखाए, तमाम लड़ाइयों लड़े और कई उग्रवादियों का ये लोग हैं जो सजा देने का, पकड़ने का, इनकाउंटर करने का काम किए। लेकिन ये लोग बिहार के हैं और बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, उनसे लड़ने के लिए लोग हैं जो हाथ में आके जो माइक उठा लिए हैं। किधर माइक? देखिए देखिए, ये देश के जवान हैं। देश के जवान कहीं भी रहते हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, उसको सबक सिखाने का है जो काम करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष राय है और मैं बेगूसराय से हूँ, जिसे दिनकर की धरती कह सकते हैं। वैसे साहित्य की बात है, अब मैं गोली नहीं चलाता हूँ दुर्भाग्य से। अगर गोली चलाता तो आपने जो शब्द कहा कि इन लोगों ने एनकाउंटर किया, आपको सबसे पहले बता दें कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से हम लोग के गांव के, बिहार के ऐसे लोगों को, जो आदमी तो होते ही नहीं, हम लोग जंगली जानवर होते हैं, इसे सेना ले जाती है, इंसान बनाती है, आदमी बनाती है, वो कभी किसी आतंकवादी का भी एनकाउंटर नहीं कर सकती है। इसकी इजाजत ही नहीं देती है हमको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कभी हमको एनकाउंटर करने की इजाजत नहीं देती है। भले हम अपनी जान गवा देंगे, हमको कितना भी गोली दिखाए, कितना भी पिस्तौल दिखाए, कितना भी हमारे अपमानित करे, हम उस भीड़ को जब तक ये साबित नहीं कर लेते हैं कि हमारा दुश्मन नहीं है, जब तक वो बॉर्डर के उस पार से नहीं आ रहा होगा, तब तक हम कभी गोली नहीं मार सकते उसको। लेकिन जो अभी बिलौटी गांव में हुआ है, ये देखिए, यहाँ की शाब्दिक हम तमाम अखबारों को से कहना चाहता हूँ कि कभी भी शब्द का प्रयोग न करें। ये कहीं से कोई एनकाउंटर है नहीं। ये तो यहाँ की अदालत भी लिखती है, बोलती है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। दो किसी भी एक्यूज या किसी भी दस्ता के द्वारा अगर फायरिंग हो रहा है, फायरिंग का जवाब से फायरिंग से देना। लेकिन तिवारी जी किसी का जवाब फायरिंग से नहीं दे रहे थे। उनकी मानता यही थी कि वो एक पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा, जहाँ से भगत सिंह ने साफ तौर से संदेश दिया था कि मैं सिर्फ गोरों को जगाने के लिए, बहरों को जगाने के लिए बम फेंक रहा हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखिए ना, आप जहाँ खड़े हैं, उनका गांव कहाँ है? वहां से आखिर लोगों को मौत कहीं लेके आती है, सड़क की तरफ लेके जाती है, कहीं अन्य जगह पर लेके आती है। वो तमाम बिहार सरकार के उन नमूनों को खींच के काल बन के यहाँ लेके आए। वो अपना जान दांव पर लगा करके, नहीं तो क्या वहां से भाग नहीं जाते? क्या वो भाग सकते थे? वो बहुत सही बारी बात है। और फिर एनकाउंटर, कैसा एनकाउंटर जी? अरे उसके हाथ में जो पिस्तौल था, उसका मैक्सिमम रेंज 30 मीटर, 50 मीटर। आपके हाथ में जो हथियार होता है, उसका रेंज 400 से लेके 1000 मीटर तक होता है। तो आपके रेंज में नहीं आ रहा है तो एनकाउंटर कैसा होगा? ये सिंपल सी बात है। और ये सब बातें अदालत में होगी। मैं अदालत में बहस करता हूँ। सिपाही जरूर हूँ, मानता हूँ मैं भारत का सिपाही हूँ। और बड़े बड़े पतलून आपके, किसी में दम नहीं है। आपके गिरिराज सिंह है, वो हाथ जोड़ते हैं ऐसे, बउआ तो हमारे सपनमा माँ हो, दम नहीं है हमारा सामने 2 मिनट खड़ा हो जाने के लिए। चाहे नीतीश कुमार का हम गेट रोक दिए थे, क्या करो, क्षमता नहीं है। अच्छा, आप देश की सेवा कर चुके हैं, जी। आप रिटायर्ड हो गए हैं, आराम से घर पे है जो आराम करते हैं, नहीं, पैसा नहीं, अच्छा नहीं, खासा पैसा मिलता होगा। बिल्कुल। तो ये माइक उठाने का वजह क्या है? ये माइक उठाने का वजह यही था कि कुछ पुलिस वालों ने कहा कि आपके, हम गए थे किसी समस्या को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो चढ़ावा देना पड़ेगा, खर्चा पानी देना पड़ेगा। मैंने मना किया, मैंने कहा कि भैया मेरे पिताजी पुलिस में थे, एसआई रिटायर्ड थे। उन्होंने कहा जब आपके पिताजी थे तो नहीं लेते थे क्या? फिर हम अखबार के पास गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो सेंटीमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, तभी आपको बातों को छापना पड़ेगा। तब से मैं छाप रहा हूँ।
सालों जेल रहा हूँ, खूब लड़ता हूँ। सरकार पकड़े जेल में छोड़ती है, अदालत को गरियाता हूँ, पुलिस को गरियाता हूँ। इसी तरह भटकते फिरता हूँ, जहाँ किसी पर जुर्म हो, अन्याय हो। और ये बस लोग हमेशा आप लोगों के ये साथ देते हमारे रहते हैं। ये फौजी आदमी बहादुर लोग हैं जो क्या नाम है साथ सर आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है, भूतपूर्व सैनिक है हम लोग। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? आप लोग तो भी बोल रहे हैं कि हमको हमेशा ये साथ देते रहते हैं। सब बिल्कुल साथ तो काहे नहीं देंगे, फौजी फौजी का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा, ठीक गलत है। के लिए और अगर बाकी गलत के लिए तो हम मान लीजिए, ये तो फौजी भरत भूषण तिवारी नहीं थे, फिर भी हम लोगों को रहा नहीं गया, अन्याय देखे हम लोग यहाँ तक आ गए। एनकाउंटर इसको कभी गलती से कोई लोग नहीं बोलिएगा, कारण कि एनकाउंटर ये है ही नहीं। एक दूसरे से काउंटर का मतलब होता है इधर से भी फायरिंग उधर से भी फायरिंग। काउंटर कहीं से था नहीं। अगर काउंटर जब तक इनके हाथ में हथियार था ये तो थोड़ा गलत था, लेकिन मान लीजिए जब ये लोग हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिए, सरेंडर करने के बाद हम लोग आतंकवादी को भी गोली नहीं मारते थे। हम लोगों का भरसक प्रयास तो रहता बिरयानी था, खिलाया भाई हमने। हम लोगों का भरसक प्रयास रहता था जो आतंकवादी को भी पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ने का हरदम लालसा रहता था। जब भी किसी ऑपरेशन में जाएं तो आतंकवादी को जिंदा पकड़ें। उससे बहुत सारी बातें हैं, उस सब बात यहाँ पर क्या बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों जिंदा पकड़ना चाहिए, क्यों कैसे नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन जब एक देश का आम नागरिक जब यहाँ पर जब सरेंडर कर रहा है, यहाँ नहीं कहीं पर भी, आज इनके साथ अन्याय हुआ, कल और किसी के साथ हो जाएगा। और आप मान लीजिए अगर पुलिस बोलेगा हम अपना जान बचाने के लिए उनको घायल कर दिए और कमर के नीचे गोली मारे, कमर के नीचे गोली मारे, 5 गोली किसी को मारा जाता है, 4 गोली किसी को मारा जाता है। और गोली अगर किसी को मारा, अगर अगर पैर में अगर 2 गोली मार दिए, फिर उसके बाद जो गुप्तांग में जो गोली लगा है, एक आदमी क्या जानबूझ करके अगर जब नहीं मारेगा कोई उस जगह पर, तो क्या एक गोली गलती से, चलिए ठीक है, कमर के नीचे मारने की कोशिश किया, एक आध गोली लग जाएगा, क्या सब गोली एक ही जगह लग जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? ये सब सोची समझी इन लोगों का हत्या की साजिश था। भरत भूषण तिवारी का स्पीच सुनिएगा, उससे आपको पता चलेगा। वो मरने से पहले भी बता रहे थे जिस थाना में प्लान हो रहा था इनको मारने का हत्या करने का प्लान हो रहा था, इन लोगों को भी पता चल रहा था सब कुछ। लेकिन ये वीर थे, वीरों का काम नहीं है छुपना, कायरों का काम है छुपना। पुलिस थी, वर्दी में थी, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार था, उसके बाद भी जो है वो लोग छुप छुप करके जो घूम रहा था उधर। और वो खुले फेसबुक लाइव थे, जैसे भी थे वो खुलेआम बोल रहे थे जो भाई तुम लोग छुप छुप रहा है, और हम जो है खुले शेर की तरह यहाँ मारो, छाती में गोली मारो, ऐसे करो। ये ऐसा, ये तो योद्धा था। और योद्धा को मान लीजिए खत्म करना, कितने को खत्म करिएगा आप? ठीक है, वो बोला था हम हमारे रक्त से हम धरती को ये करेंगे, कितने वीर पैदा करेंगे, सही बात है। इंडियन आर्मी को अपने अंग डोनेट करने के लिए है, जो बोले थे। हाँ, इंडियन आर्मी को अंग डोनेट करने के लिए बोले थे। जो भी एक भी शब्द उनका ऐसा शब्द है जिससे किसी को ठेस पहुंचेगा, वो उन लोगों के पास हथियार जरूर था, ठीक है। उन लोगों का सोच, उनका सोच देखे भरत भूषण तिवारी का सोच कैसा था। वो बोल रहे थे जो हमारे ये अपने देश के लोग हैं, हम इन पर हथियार नहीं चलाएंगे। क्या ये सब बात उनको समझ में नहीं आता भैंस को? ये लोग जानवर से भी बदतर थे, ये थे जो जो कायराना हरकत की ऐसा। तो ऐसा ये सब कुछ देखने से ये हत्या प्रतीत होता है, और हत्या है। इसलिए इन पर जो है जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उसको सजा मिलना चाहिए। उसको 100% सजा न्यायपालिका के अनुसार जो हमारा कानून अधिकार देता है उसके तहत सबसे पहले तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इन पर स्पीडली ट्रायल करके इनका जो संविधान सजा देता है वो सजा इनको मिलनी चाहिए। और तब जब इनका बाल बच्चा रोड पर भटकेगा, दर दर की ठोकर खाएगा, तब जाकर के इन लोगों को समझ में आएगा नौकरी क्या चीज होती है, वर्दी क्यों मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। हम सरकार से ये मांग करेंगे। हम लोगों को ट्रेनिंग में भी नहीं सिखलाया जाता है। जो मान लीजिए जो किसी को जो है आप एनकाउंटर कर दीजिएगा, आतंकवादी को हमेशा ये बताया जाता है इसको जिंदा कोशिश करना है, जिंदा पकड़ना है। जब तक आपके ऊपर फायर नहीं आ जाता, जब तक फायर नहीं खोलना है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद अगर हमारा आदेश है भी, जो मान लीजिए काउंटर करना है, फिर भी तुमको भी जज करना है जो फायर इस पर खोलना है कि नहीं खोलना है। बहुत सारी बातें हैं। क्या इन लोगों को ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखलाई नहीं होता है? बहुत बातें हैं। ये सब बात सरकार को सोचना चाहिए। और हम सरकार से मांग करेंगे जितने भी बिहार पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है या जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर होता है या जो भी बिहार पुलिस कर्मी है, इनको 5 फौजी हर जगह भेज करके इनको सही से इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, इनको जानकारी नहीं है तो। चलिए, ये भी फौजी हैं, ये भी हैं जो देश का सेवा कर रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है, अच्छा, मैं बेगूसराय से अच्छा, हूँ। क्या कुछ कहिएगा इस प्रकरण को लेकर? देखिए, जो भी है गलत है। हुँ। जैसे मैं यहाँ आया तो पूछा, यहाँ के 1-2 लेडीज़ थे, उन्होंने बताया कि वो यहाँ खड़े थे, इसी जगह पे। इसी जगह पे थे, और जब पुलिस आई, उनके हाथ में एक पिस्तौल था। वो बोल रहे थे मारना है तो छाती पे मारो, उन्होंने फिर बाद में पिस्तौल फेंक दिया, ठीक।
लड़ रहे थे वो इन्हीं के लिए। तो हम लोग, मैंने बोला इनको, आप लोगों ने क्यों नहीं उनको ये किया? तो बोला हम लोग को मार के पहले भगा दिया गया था, और पहले बोला पैर में उनको 2 गोली मारा, वो गिर गए। जब पैर में 2 गोली मार दिया गया तो फिर आगे उनको गोली क्यों मारा? तो ये सोची समझी साजिश है। हो सकता है कि उनका किसी यहाँ के एसडीओ से कुछ हो गया हो, थाना प्रभारी से हो ऐसा गया। बात आ रहा है, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, उसी का खुन्नस निकाले, भाई ये बच जाएगा तो हमारे लिए पोल ये खुल जाएगा। पोल खुल जाएगा। सबसे पहले उसको पकड़ना था। भाई पिस्टल तुम कहाँ से लाया? इसकी इंक्वायरी होनी थी। पिस्टल कहाँ से आया? हो सकता है प्रशासन से वो पिस्टल खरीदा हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। आजकल प्रशासन वाले दारू बेच रहे हैं। जो भी ट्रक पकड़ा रहा है तो दारू क्या हो रहा है? दारू चूर हो रहा है। दारू फिर बिक कहाँ से रहा है? वही दारू थाना जा रहा है, वही दारू मार्केट में बिक रहा है। तो हम इसी चीज़ का ये करना चाह रहे हैं जो भाई जो भी हो सही हो, प्रशासन को भी अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। न्यायालय है, अगर आप उसको ले जाते न्यायालय, उसको जो फांसी दे देता, उसको हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो भी है गलत के खिलाफ आवाज उठता रहना चाहिए। आज एक भरत भूषण तिवारी जी मरे हैं, कल 100 पैदा होगा। भगत सिंह मरे, आज लोग पैदा हो रहे हैं ना, तो वही पैदा होते रहेंगे और लड़ाई चलती रहेगी। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं, और जो भी पुलिस वाले इसमें संलिप्त थे सबको सजा होना चाहिए। इसका हम सरकार से मांग करते हैं, और आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। देखिए, अगर भरत तिवारी गलत होते तो हर कोई साथ देता, लेकिन देश का फौजी साथ देने है जो 200 किलोमीटर से यहाँ पे नहीं आता। इन लोग को भी पता है कि भरत तिवारी के साथ है जो गलत हुआ है, और भरत तिवारी के न्याय के लिए, भरत तिवारी के इंसाफ के लिए ये तीनों जो जवान देखे देश को सेवा कर रखे हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। और बिहार में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उनको रिलाई करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए है जो एक हाथ में माइक उठा लिए हैं। जबकि बॉर्डर पर खड़ा होते थे तो दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए बंदूक होता था, और यहाँ पे सबक सिखाने के लिए जवान हाथ में है जो माइक उठा लिए हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ का जो सिस्टम है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए नहीं, इस संपूर्ण लोकतंत्र का जो हिस्सा है, जिसे आप लोकतंत्र की जननी कहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मैं कोर्ट में खड़े खड़े उस न्यायाधीश को मैंने उनका कविता सुनाया था कि मगध की महिमा धूमिल हो गई, लोकतंत्र की जननी ही बेहाल हुई, परुषता यहाँ से पलायन कर गया। शिखंडियों का राज हुआ, सरकार चला रही चकला घर। सरकार चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो, या आने वाला या बीता हुआ या आज बैठा हुआ है, टोटल सरकार रही चकलागर। पुलिस प्रशासन दरबान है, नर्तकी बन नाचे अदालत, यहाँ गधा पालमान है। यहाँ सिर्फ सरकार दोषी थोड़े है, हर जनता दोषी है, हर लोग दोषी हैं। आज जब से मैं माइक से लेकर के भाषण मिलता है और बड़े बड़े मीडिया चैनल बहादुरी, अरे सम्राट चौधरी तो बहुत बहादुर है। बहादुरी है कि कहना कि हमने पुलिस को छूट दे रखी है। किस पुलिस को छूट दे रखी है? अरे जो भ्रष्टाचारी है, जो निकम्मा है, जो दारू बेचता है, जो धंधा करता है, उसको आपने छूट दे दिया, मार दिया। कितने को मारा था? मार दिया। देख लीजिए ना, आज 8 साल हो गए लड़ते हुए। एक विधायक के कहने पर, एक विधायक से लड़ते लड़ते 4 बार हमको जेल में बंद किया। बहस करता हूँ, लड़ता हूँ, समझता हूँ, अदालतों को समझता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। तो ये मत कहिए कि अभी की ये सरकार ऐसी है, सब ऐसी है। कितना साल देश को सेवा कर रखे हैं? हम 24 साल से नगर गए थे। 24 साल है तो देश की सेवा जी, की है। 52 साल उम्र है मेरा, और इस लड़ते हुए आप समझिए कि अभी बहुत बड़ा असाध्य बीमारी मुझे यहाँ हो गया है। जबकि मैं वहां से रिटायर होकर जब आया था, तो आप मुझे देखते या मेरे पुराने वीडियो को देख लीजिए। यहाँ भी बाबा जी वो जो बैठे हुए हैं सुभाष पत्रकार हत्याकांड में, वो मुझे देखते ही पहचानते, बहुत लोग पहचानते हैं मेरा क्या रुतबा था, क्या रौनक था। ये सब इस बिहार पुलिस ने, ये निकम्मी है, सिर्फ अपनी खामियों को छुपाने के लिए। बोलिए मत, खामोश रहिए, सब कुछ बर्दाश्त कीजिए, बस हो गया। जो बर्दाश्त करने वाला नहीं है, जो भगत सिंह है, जो भारत का सच्चा सपूत है, वो क्यों चुप रहेगा, क्यों खामोश रहेगा? अगर हम आजाद भारत के नागरिक है तो संपूर्ण अधिकार है। उसी अधिकार का उपयोग कर रहे थे तो मार दिया। अगर सब लोगों को मरना है, अपनी बारी का इंतजार करना है तो करे, नहीं करना है तो आइए यहाँ साथ दीजिए। बिल्कुल सही बात है। हम अभी बिलौटी गांव में थे, और ये लोग देश सेवा कर चुके हैं, देश के लिए लड़ाई लड़े हैं। और जो भ्रष्टाचारियों के लड़ाई लड़ते लड़ते, हालांकि हम शहीद ही बोलेंगे, शहीद ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो सामाजिक शहीद है। देखिए, जो वीर ऐसा सपूत कहीं शहीद हो से गया, नहीं है कि जो सिर्फ सेना में है। हमेशा हम लोगों को कहते रहते हैं, कई लोगों को कहते हैं, ये सम्मान है, मैं बहुत आदर से सम्मान करता हूँ। मैं जेल में 116 दिन का अनशन किया हूँ, जेल में। तो जो लोग भी यहाँ पर लोकतंत्र, आज के लोग तो भूल ही गए हैं, नेता वगैरह, तो उनको अब अनशन करने की जरूरत नहीं, उनको डकारने की जरूरत पड़ता है। यहाँ अनशन उनशन को करने नहीं आता है। तेजस्वी यादव कहिए, सम्राट चौधरी को कहिए, 4 दिन भूख रह जाएगा क्या?
मैं 51 दिन का लंबा अनशन किया हूँ। चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने रिवाइटल की गोली खा खा कर रैली कर रहे थे, हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पर नहीं आए। तो लेकिन इन लोगों को ये सिर्फ़ मता है, तो हम उनको भी हमेशा मानते हैं, क्रांतिवीर मानते हैं, जो अनशन करते हैं, धरना करते हैं। वो लोग भी शहीद हैं और कहीं से नहीं है कि हम फौजी भाई हम पहले तो गए थे, पेट की आग बुझाने के लिए, नौकरी के लिए गए थे। लेकिन वतन की मिट्टी में, नमक में, वहाँ एक शरीयत है, एक सीख है, जिसकी वजह से हम जाते तो हैं उस फ़र्ज़ के रोटी के लिए, लेकिन वो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। जो आज हम रिटायर होके भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे लिखा हुआ है, सोल्जर नेवर डाई। रिटायर्ड मत बोलिए, ये बात बोल के हम भी पछता रहे हैं कि फौजियों को हम रिटायर बोल दिए, फौजी नहीं, रिटायर चलिए नहीं होते हैं। जी। और ये तीनों जवान हैं जो रिटायर होने के बावजूद भी है आज बिहार के लिए जो लड़ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।